कमला सिंह तरकस आज हमारे केंद्र पर पधारे हुए हैं हरिराम बनवासी। हरिराम बनवासी यह नाम पूर्वी उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से पहचान रखता है। ये सुल्तानपुर ज़िले के कमरावां के रहने वाले हैं। इन्होंने अपना एक संगठन बना करके बनवासियों यानी यहाँ के आसपास के गांवों में, जिनको मुसहर कहा जाता है, और आपके यहाँ क्या कहा जाता है? मुसहर मेरे यहाँ भी कहा जाता है, उसके पश्चिम बनमानुस। बनमानुस और मुसहर नाम से जिन जातियों को जाना जाता है, उनके बीच शिक्षा का घोर अभाव है। वह भी विकास की किरण से कोसों दूर हैं। उनके बीच आप लगातार पूरा जीवन लगाते रहे हैं और आज आप यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपकी बात हमारे दर्शकों तक पहुँचे और आप क्या चाहते हैं, आपने क्या किया। और आज एक ख़ास मौका है कि अभी पेरियार की जयंती है, आज उसकी पूर्व संध्या है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने समतावादी महापुरुषों में एक विशेष स्थान रखने वाले उस पेरियार, जिसका मतलब ही होता है महान, तो उस महान व्यक्तित्व के बारे में भी प्रकाश डालेंगे, क्योंकि आज प्रासंगिक है उन पर चर्चा होनी, और बाकी आप विस्तार से बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले अपना परिचय बताएं। तेज थोड़ा बोलिए। मेरा नाम हरिराम बनवासी, ग्राम कमरावां, तहसील कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर का मैं मूल निवासी हूँ। और इस जातियों वाले देश में मुझे मुसहर जाति से संबोधित किया जाता है। हमारी शैक्षिक योग्यता बीकॉम है। सबसे पहले अपने संगठन का भी नाम बता दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुसहर जाति के बीच में जागरूकता और उनके मौलिक अधिकार को दिलाने के लिए पूर्वांचल में एक आंदोलन मैं चलाता हूँ, मुसहर अधिकार आंदोलन। और उस आंदोलन को चलाने के लिए एक संगठन मैंने विकसित किया है, उसका नाम है भारतीय आदिवासी वनवासी कल्याण समिति, जिसका मैं मुख्य संयोजक हूँ। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में मुसहर जाति के लोग निवास करते हैं। उन्हीं की समस्याओं को लेकर के सभा, सम्मेलन, धरना, प्रदर्शन, इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता हूँ। आज ईवी पेरियर रामाराव स्वामी नायकर की जयंती की पूर्व संध्या पर मेरा सौभाग्य है कि जनसेवा आश्रम बड़े भाई कमला प्रसाद के यहाँ आया और उनके बीच में कुछ बात कहने का मुझको अवसर मिला। सबसे पहले मैं वंचितों और उपेक्षितों के बीच में उद्धार करने वाले महापुरुषों, जिसमें संत ईवी पेरियार रामाराव स्वामी नायकर, छत्रपति साहू जी महाराज, फूले जी, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, संत कबीरदास, मान्यवर कांसीराम एवं सबसे सर्वोच्च महामानव तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इन महापुरुषों का नमन और वंदन करता हूँ। आज ईवी पेरियार रामाराव स्वामी नायकर की जयंती के पूर्व संध्या के अवसर पर मुझे कुछ बात कहने का अवसर मिला है। पेरियार साहब की जयंती के पूर्व अवसर पर मैं कुछ बात प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पेरियार साहब का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता किसान परिवार के थे। इनके माता पिता बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इन्होंने उपेक्षित समाज के बीच में जाकर के देखा कि यह समाज धार्मिक अंधविश्वासों में बंधा हुआ है, देवी देवताओं और पूजा पाठ में लगा हुआ है। और उन्होंने पूरी तरह से इस बात पर अध्ययन किया कि ये उपेक्षित समाज जो हैं, ये पिछड़े समाज के लोग जो हैं, इनका विकास न होने का मुख्य कारण यही है, देवी देवता, भाग्य, भगवान, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य जैसे कपोलकल्पित तथ्यों पर ही ये समाज निर्भर करता है। और उसको दूर करने के लिए उन्होंने समाज में बहुत बड़ा जागरूकता अभियान चलाया था। उन्होंने देवी देवताओं को और पूजा पाठ से दूर रहने की कोशिश किया था। उन्होंने समाज को बताया था कि अगर जो समय आप देवी देवताओं के पूजा पाठ में देते हैं और
जो अनावश्यक समय बर्बाद करते हैं, अगर वह धन और वह समय अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर, उनको शिक्षा देने पर, उनको जागरूक बनाने पर ही अगर वो उस धन को खर्च किया जाए तो इस उपेक्षित समाज का भला हो सकता है। इस तरह से उनके कार्यक्रमों में जगह जगह इसका विरोध भी हुआ, लेकिन वो कभी अपने उस विरोध से जो है कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने अभियान को, अपने इस समता मूलक समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा लगे रहे। वो भगवान गौतम बुद्ध जो चाहते थे कि समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर समाज की संरचना हो, ये तथागत बुद्ध जी चाहते थे और इसी को आगे बढ़ाने का काम पेरियार रामास्वामी रायकर ने किया और उसको काफ़ी हद तक बढ़ाया, जिसकी नकल बाद में बहुत से महापुरुषों ने किया और इस मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। मैं यहीं पर अपनी बात को जानना चाहता हूं कि आपने अपने समाज के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत सारे आपके पास अनुभव हैं, बहुत से संघर्ष हैं, बहुत सारे प्रदर्शन भी आपने किया। और आपके बेटे का नाम क्या है? परिवार में हमारे 5 लड़के हैं। नहीं, मैं एक बेटे का नाम जो खास तौर से पूछना चाह रहा हूँ। लंकेश नाम। लंकेश। हाँ, तो लंकेश नाम रखने का मतलब है, कोई अपने बेटे का नाम रखेगा तो बहुत अपने अच्छा नाम रखेगा। तो लंकेश आपने नाम रखा, जिसका मतलब लंका के उस रावण से ही अर्थ निकलता है। तो रावण के बारे में आपकी कहीं न कहीं सोच होगी, तभी आपने नाम रखा होगा। इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। हमारे धर्म के शास्त्रों में रावण को राक्षस बताया गया है, जबकि रावण जो था, लंका का धर्म ही बौद्ध धर्म है। और बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें न आप मांस खा सकते हैं, न मछली खा सकते हैं, शराब पी सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, न चोरी कर सकते हैं। पूरी तरह से रावण राक्षस नहीं बल्कि रावण तथागत था। उसे भगवान गौतम बुद्ध में उनका आस्था और विश्वास था। उनकी गरिमा को और उनके महत्व को कम करने के लिए जो है उनको राक्षस कह करके जो है उनका अपमान किया गया, उनके अवमानना की गई। रावण एक महान पंडित, महान विद्वान थे। पुनर्जीवित करने के लिए, लोगों की धारणा को सुधारने के लिए ये नामकरण किया। जी। और आप अपने समाज के बारे में बताएं कि आपके समाज की मेन मुख्य समस्याएं क्या हैं, उनमें जो व्याप्त बुराइयां हैं क्या हैं, और आप उनके लिए कैसे काम कर रहे हैं। और इस एरिया में भी जो काम कर रहे हैं, हम लोगों ने भी मिल करके साथ काम किया था। तमाम सारे गाँव में हम लोग बैठक मीटिंग करके उनके साथ कि वो कुछ बचत कर पाएँ, वो नशे से विरत हों, बच्चों की पढ़ाई हो सके। कई जगह इस तरह की कोशिश की गई। और इसी क्रम में आज सराय मोहन में संजोग बस जब पीसी राम जैसे खंड विकास अधिकारी हमको मिले, तो आज वह हमारी कोशिश, हमारे प्रयास आज परवान चढ़े और वहाँ पर एक बढ़िया केंद्र बन सका है। बिरसा मुंडा मानव संसाधन केंद्र बना और वहाँ महिलाओं को, लोगों को कुछ रोजगार करने के लिए भी एक भवन मिल चुका है, जो आगे एक मिसाल बनेगा और धीरे धीरे उसका नाम फैल रहा है। उसकी नींव में आप भी हैं, हम लोग भी, सारे लोग हैं, लेकिन उसको बुलंदियों पर ले जाने के लिए पीसी राम को मैं समझता हूं कि आप भी उनके शुक्रगुजार हैं और हम लोग भी हैं। इन चीज़ों पर थोड़ा प्रकाश डालें। आप अपने संघर्षों को, और पता लगा कि आप सरकारी नौकरी में थे और फिर आपने उससे त्यागपत्र दिया, थोड़ा इन चीज़ों की भी झलक आपकी बात में आ जाए। मैं अनुसूचित जाति की मुशहर बिरादरी में पैदा हुआ और मेरे पिताजी बहुत ही गरीब थे, लेकिन ये कि मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए उनके अंदर एक सपना था कि मैं अपने लड़के को ज़्यादा से ज़्यादा कितना पढ़ा लिखा दूं। उन्होंने मुझको पढ़ाई में के लिए जो कुछ भी करना पड़ा मेरे पिताजी ने किया और संजोग से मुझे ग्रेजुएट करा दिया। इस काम को करने की प्रेरणा जो है हमको मिली। मैं टीडी कॉलेज जौनपुर का छात्र था। अपने घर पहुंचा, सूरापुर चौराहे पर 2 लाशें रखी गई थी।
एक ब्रिजनाथ यादव की लाश थी और एक लल्लू मुशहर की लाश थी। वो दोनों लाशें रखी हुई थी। वहाँ अपार भीड़ लगी हुई थी। तमाम लोग जो है यही कहते थे कि मुशहर साले चोर होते हैं, मुशहर साले चोर होते हैं, ये सब चोरी। यह शब्द मुझको बाणों जैसा लगा। मैं अपने घर गया, पिताजी से पूछने लगा कि दादा लल्लू किस तरह के आदमी थे। मेरे पिताजी बताया कि पत्तल दोना लगा करके जो है अपना जीविका चलाता था, वो चोर बदमाश नहीं था। उसके बाद मैं साइकिल उठाया, नहर पकड़ करके लल्लू के गांव फुटेहरी पहुंच गया, जो मेरे घर से 5 किलोमीटर दूरी पर था। वहां पर पहुंचा तो जब मैंने उनके बताया, उनके घर परिवार वालों को, वहां के लोगों को, कि लल्लू मुशहर का काउंटर पाकड़पुर रामजगी यादव के बाग में हो गया है। वो लोग कहीं डकैती डालने के लिए जा रहे थे, पुलिस से मुठभेड़ हुई, उसमें ब्रिजनाथ यादव और लल्लू मुशहर। आप दर्शकों को बताते चलें कि हमारे समाज में परंपरा रही है कि जब पुलिस को किसी केस में जब कोई नहीं मिलता तो मुशहर जाति का दीनहीन असहाय व्यक्ति उनको दिखता है, आसानी से उस पर वह मुकदमा थोप देते हैं और तमाम ऐसे मुशहर नौजवानों को जबरन डकैत बनाया गया, गांजा के केस में चालान किया गया और उनसे कहा गया, दबाव बनाया गया कि तुम अपराध करो लेकिन हमको पैसे देते रहो और हमारी खाना पूर्ति चलती रहे। उसी घटनाक्रम के एक संदर्भ को आप प्रस्तुत कर रहे हैं। ये लोगों को समझने के लिए, जानने के लिए काफ़ी होगा कि किस तरह से निर्दोष मुशहर जाति के उन नौजवानों को लगातार प्रताड़ित किया गया है और अभी भी यह क्रम टूटा नहीं है। आगे बताइए सर। इस घटना को जो मैं फुटेहरी गांव के मुशहर बस्ती के लोगों को बताया तो लोग हमसे नाराज हो गए कि ऐसा हो नहीं सकता, वो पाकड़पुर रामजगी के बाग में जा नहीं सकता, क्योंकि 2 दिन पहले कादीपुर के कोतवाल साहब लल्लू मुशहर लकड़ी बेचने के लिए गया था, उसको पकड़ करके थाने में बंद कर लिए थे, इसलिए वो वहाँ नहीं जा सकता। इसके बाद मैं आया, वो बात मेरे दिमाग में खटकती रही। मेरे यहाँ एक राम तीरथ करके लड़का है जो है मेरी रिश्तेदारी में, पढ़ा लिखा था, उसको लेकर के मैंने पूर्वांचल के कई ज़िलों में भ्रमण किया। मुशहर समाज के मुझको इस तरह के मामले तमाम मिले कि बेगुनाह मुशहरों को पुलिस जो है अपनी नाकामी छिपाने के लिए जो है इनाम और प्रमोशन के लिए घर से, नातेदारी से, रिश्तेदारी से, चट्टी चौराहे से पकड़ करके ले जाती है और फर्जी केसों में उनका जो है चालान करके इनाम और प्रमोशन करती है। इसके साथ ही साथ मैंने देखा कि मुशहर बस्तियों में आने जाने का रास्ता नहीं है, जो है पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, वो झोपड़पट्टी में उनकी बस्तियां गंदी हैं, जो है उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। इस तरह की चीज़ें मैंने देखा तो नौकरी में तो यद्यपि मैंने चला गया, लेकिन इस चीज़ें जो है मेरे दिमाग में। आप गाजीपुर में शायद पोस्टेड थे? जी। किस पद पर पोस्टेड थे? अकाउंटेंट था मैं। अकाउंटेंट ब्लॉक में? नहीं, मैं समाज कल्याण विभाग में एक अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम है, उसमें मैं अकाउंटेंट था। आप गाजीपुर में अकाउंटेंट के रूप में समाज कल्याण विभाग में कार्यरत थे, लेकिन समाज की पीड़ा ने कहीं न कहीं आपको मजबूर कर दिया उस नौकरी को छोड़कर अपने लोगों के बीच जागरूकता का काम करने का। आप अपनी कहानी आगे बढ़ाएं। हाँ, मेरे समझ में यही आया कि नौकरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण काम यही है। मैंने नौकरी छोड़ करके इस समाज में काम करना शुरू कर दिया और इस जगह एक संगठन बनाया, भारतीय आदिवासी वनवासी कल्याण समिति, जिसका उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में जिला बॉडी तक, ब्लॉक बॉडी और तहसील बॉडी तक का गठन किया और और इस संगठन में जिन कार्यकर्ताओं का मैंने चयन किया उनको प्रशिक्षित किया, उनको ट्रेनिंग दिया, सिखाया, पढ़ाया, सभा करने के तरीका, धरना करने का तरीका, सम्मेलन करने का तरीका, जागरूकता अभियान, इस तरह से इस समाज को जागरूक करने के लिए मैंने एक एकलव्य जागरण मंच भी बनाया है, जो जगह जगह जो है अपने नाटक के माध्यम से समाज को जागरूक करने का कार्यक्रम करता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के 24 जिलों में मैंने सामंती पुलिसिया उत्पीड़न और मौलिक अधिकारों के लिए रायबरेली से लेकर के कुशीनगर तक एक मुशहर अधिकार आंदोलन चलाया था और वह आंदोलन इसीलिए था, पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ मुशहर समाज के लोगों को सरकारी जो योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था कि वह लाभ इस मुशहर समाज को मिले, इसलिए इस आंदोलन को मैं चलाया और उस आंदोलन से मुझको काफ़ी
इस समाज को काफ़ी लाभ हुआ। जैसे एक मिनट आपको रोकूंगा। संजोग से बातचीत चल रही है मुसहर समाज की, और मुसहर समाज की सरिता मुंडा भी यहाँ आ गई हैं, और मैं ज़रा इधर आ जाइए। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपको पहचानती हैं? हरिराम बनवासी जी हैं, जानती हैं? जानती हैं। और पीसी राम जी जो हमारे वीडियो हैं, उनके आने पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिली, कुछ बता सकती हैं? बता दीजिए। जैसे आपको शौचालय मिला, बस भी मिला, और भी कोई सहयोग ब्लॉक से? आपकी बेटी की शादी हुई? शादी हुई। उसमें कितना पैसा आपको मिला? 35,000। तो देखिए, ये एक उदाहरण है। अचानक ये सरिता मुंडा, इनको हम लोग कहते हैं, ये बरदा गांव की रहने वाली हैं, और एक विधवा हैं, राम प्रसाद चौधरी की बहू हैं। और एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हुआ कि आपके घर कितनी बार गए होंगे आपके मोहल्ले में, गांव में? जानती हैं? इनके बारे में जानती हैं? कभी बैठक मीटिंग याद आ रहा है? हाँ, 5-6 दैया, माने बहुत बार गए हैं। तो देखिए, एक उदाहरण है कि आपका प्रयास, पीसी राम, प्रेमचंद राम जो वीडियो हैं इस समय ठेकमा के, उनके आने से मुसहर बस्तियों में एक रोशनी पहुंची है, और आपकी कोशिश रंग लाई है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे और भी यह सिलसिला चलता रहेगा, हम आगे बढ़ेंगे, और आपकी मेहनत का परिणाम इस समाज को, सबको मिलेगा। आगे अपनी कहानी बढ़ाएं। इस तरह से मैं मुसहर समाज में जागरूकता अभियान चलाता रहा, और संजोग से मैं आजमगढ़ ज़िले के बरदा में पहुंचा, तो वहाँ जन सेवा आश्रम का बोर्ड लगा हुआ देखा। तो उस बोर्ड को देख करके मैं वहाँ पहुंच गया। तो वहाँ हमको बड़े भाई कमला सिंह तरकत साहब से हमारी मुलाकात हुई, और उनके विचारों से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित भी किया कि हरिराम बनवासी, आप जिस काम को कर रहे हैं ये अच्छा काम है। इस कार्यक्रम को करने के लिए, इस काम को करने के लिए जहाँ भी मेरी आप ज़रूरत समझेंगे, आप उस हमको बताइएगा, उसमें मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा। तो उन्होंने कहा ही नहीं बल्कि पूरा हमारा सहयोग भी किया, और उस कार्यक्रम को मैंने जो है रायबरेली से लेकर के पूर्वांचल में कुशीनगर तक इस मुसहर अधिकार आंदोलन को चलाया। इसके बाद हमारा कार्यक्रम चलता रहा। संजोग से 2-3 साल पहले हमको खंड विकास अधिकारी श्री पीसी राम, जो ठेकमा ब्लॉक में पोस्टेड हैं, आज भी पोस्टेड हैं, उनसे मुलाकात हुई। वो भी हमारे हमको देख करके, हमारी योजनाओं को देख करके, हमारे अभियान को देख करके काफ़ी प्रभावित हुए, और उन्होंने भी इस समाज को शिक्षित बनाने के लिए जो है सराय मोहन मुसहर बस्ती में एक विद्यालय की व्यवस्था किया। स्वयं जो है उन्होंने लोगों से सहयोग करके, खुद लग करके जो है बच्चों को इस तरह से तैयार करना शुरू किया कि बच्चों के अंदर एक आदत पनपे कि ये स्कूल जाना शुरू कर दें। इसकी शुरुआत किया, जिसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली, और आज भी वो लगे हुए हैं। हमारे इस आंदोलन से इस समाज को बहुत फ़ायदा भी हुआ। जैसे शुरू में मुसहर बस्तियों में जाने के लिए रास्ते नहीं थे, शिक्षा की कमी थी, सामंती उत्पीड़न, पुलिसिया उत्पीड़न इस तरह के बहुत होते थे। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस समाज को मिला है सामंती उत्पीड़न और पुलिसिया उत्पीड़न से। मैंने अपनी आँखों से देखा है, तमाम चोरी की बड़ी घटनाएं होती थी, डकैती, छिनैती, इस तरह की घटनाएं होती थी, तो पुलिस बेगुनाह मुसहर जाति के ही लोगों को पकड़ करके ले जाती थी, और उनको जो है फर्जी केसों में जेल भेजती थी, और कभी कभी उनका काउंटर भी कर देती थी। तो इस मामले में हमको आज 80% सफलता मिली है। अब पुलिस जो है बहुत कम ही मुसहर बिरादरी के लोगों को टार्चर करती है और उनको फंसाने का कोशिश करती है, क्योंकि पुलिस ने इस चीज़ को एहसास किया है कि मुसहर समाज के लोग भी जागरूक हो गए हैं। अगर हम इस तरह से अन्याय अत्याचार करते रहेंगे तो
ये पुलिस विभाग की बदनामी होगी। इतना ही नहीं, मैंने पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी जो लखनऊ में बैठते हैं, जिनको पुलिस महानिदेशक कहा जाता है, मैंने मुसहर समाज के कम से कम 50 लोगों का केस स्टडी तैयार करके उनको मैंने दिया था, और मैंने चैलेंज किया था कि सर ये कभी डकैत नहीं थे, ना चोर थे, ना इन्होंने कोई हत्या किया है, ना इन्होंने कोई डकैती किया है, और जितने मामले इन लोगों को इनके ऊपर लगाए गए थे, पुलिस ने जिन केसों में इनको चालान किया था, उसमें ये निर्दोष बरी भी हो चुके हैं। लेकिन आज भी पुलिस उनके पीछे पड़ी रहती है। इस तरह से काफ़ी राहत मिली। और अब उस समय, उस ज़माने में मुसहर बस्तियों में झोपड़ी ही झोपड़ी थी, लेकिन आज की डेट में बहुत बदलाव हो गया। कुछ न कुछ लोगों को आवास मिल गया। मुसहर बिरादरी के लोग स्कूल जाते ही नहीं थे बच्चे, लेकिन आज कुछ न कुछ बच्चे जाने लगे। मैं इस मुसहर बिरादरी का पहला ग्रेजुएट व्यक्ति हूँ जो सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन इसी तरह से झोला टांग के घूमते रायबरेली से लेकर के कुशीनगर तक मैंने मुसहर बिरादरी में सैकड़ों ग्रेजुएट पैदा कर दिया। देखिए, आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें आ रही हैं और बहुत सारी आपके पास इतने संस्मरण होंगे, इतनी चीज़ें होंगी कि उसको एक एपिसोड में पूरा नहीं किया जा सकता। फिर भी आप बात करेंगे। उस मोहल्ले में जाकर उन बच्चों से इतना लगाव स्थापित किया कि वो बच्चे उनको देख करके लिपट जाते हैं। और मुसहर नाम आता था तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये नाम क्यों है। लेकिन एक बार मैं मीटिंग कर रहा था और जब बुलाया लोगों को, तो लोगों ने कहा कि बच्चों को बुलाना चाहा, तो बताया सराय मोहन के लोगों ने कि बच्चे तो निकल गए हैं, निकल जाते हैं और खेत में बहुत देर से लौटते हैं। हम कहीं खेत में इस समय कोई फसल भी नहीं है, क्या करते हैं। तो प्रसंग बस बात निकल के आई कि मुसहर नाम के साथ जो मूस शब्द जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ चूहा होता है, इस समाज के लोग अपने पिछड़ेपन के नाते, अशिक्षा के नाते, गरीबी के नाते अभी भी, पहले बहुत बड़ी मात्रा में चूहे को ये खाते थे खेतों से पकड़ करके, और अब ये काफ़ी घटा है। लेकिन अभी भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ ये चीज़ है। ये क्या इसमें सच्चाई है? कुछ बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। बहुत कम हो गया। पहले ज़्यादा था। पहले और ज़्यादा था, वो भी पूर्वांचल में। और एक चीज़ पता लगा कि इस समाज के लोग जो पहले निहायत ही मेहनती, कर्मठ और बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले थे, वनवासी और आदिवासी वो सबसे ज़्यादा बुद्ध के करीब थे, प्रकृति के पूजक थे। लेकिन इनको किसी न किसी तरह से, पता नहीं किन कारणों से, ये नशा की गिरफ्त में आ गए और ये इनके पिछड़ेपन का कारण हो गया। अभी सराय मोहन गाँव में पता लगा कि कुछ बच्चे थे, उनके पिताजी जो शीशी से पीते थे उसमें कुछ रह जाता था, तो बच्चे उठा करके पी लेते थे और दिन भर वो नशे में बुत रहते थे। इस पर कोई ध्यान नहीं दे पाता कि कारण क्या है, बच्चा क्यों सोया रहता है। तो ऐसे एक दो बच्चे पहचाने गए और उनको लत सी हो गई थी। छोटे बच्चों को पीसी राम जी के जरिए सारी चीज़ जानकारी मिली, तो उनको किसी तरह से फिर ठीक किया गया, उस नशे से छुड़ाया गया और सारे बच्चे आज पढ़ रहे हैं। तो ये उस समाज में कि कुछ घटना प्रसंग हमने चर्चा किया और उनके बीच व्यापक काम की ज़रूरत है। जो लोग भी संवेदनशील इस समाज में हैं, उनकी निगाह उधर जा रही है। अभी हमारे ज़िले के जिलाधिकारी के रूप में नागेंद्र प्रसाद जी थे, जो काफ़ी वंचित समाज के प्रति संवेदनशील थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रदेश स्तर के जब वो अधिकारी थे, विकास आयुक्त थे, उस समय भी उन्होंने गोरखपुर और उस क्षेत्र के तमाम वन टांगिया नाम से मुसहर की तरह से ही जो जातियां हैं, उनके बीच उन्होंने काफ़ी उनकी शिक्षा का, उनको नशा से मुक्त करने का, उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया था। और यहाँ पर भी उनका अच्छा योगदान था। वो किसी भी त्यौहार के दिन, 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन अचानक सपरिवार बस्ती में आ जाते हैं और वहाँ उन लोगों के साथ बैठ करके त्यौहार या पर्व मनाते थे। तो इस तरह का एक उन्होंने उदाहरण पेश किया कि बाकी लोगों को भी चाहिए कि वह समाज के अपने उन भाइयों के प्रति जो भारत के संतान हैं, और भारत के संतान हम सभी हैं, तो हमारे भाई बहन हैं और उनके प्रति हमारी संवेदना होनी चाहिए। इस चीज़ से हमको प्रेरणा मिलेगी, दिशा मिलेगी। बाकी जो भी बड़े लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए। सराय मोहन केंद्र उभर रहा है, आपका भी वो मुख्य केंद्र है। आप यहाँ आते हैं तो वहाँ ज़रूर जाते हैं, रुकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने समाज और बाकी समाज को भी क्या कहना चाहेंगे, कुछ अपना संदेश दें। ये मुसहर समाज जो है, ये बहुत ही गरीब है।
इसको अनुसूचित जाति की श्रेणी में जरूर रखा गया है, लेकिन अनुसूचित जाति की मिलने वाली सारी सुविधाओं से ये वंचित है। यह इस मुसहर बिरादरी के साथ एक किस्म से बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ये आदिवासी समुदाय की से संबंधित मुसहर बिरादरी है। इसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा सरकार को देना चाहिए था, जिसके लिए ये भारतीय आदिवासी वनवासी कल्याण समिति जो है काफ़ी दिनों से संघर्ष भी कर रहा है। इसके पूर्व जो है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे संसद में जो है मुसहर को जनजाति में शामिल करने के लिए आवाज़ भी उठाई थी और लोकसभा की कार्यवाही में रजिस्टर में दर्ज भी है, लेकिन अभी तक अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला। अगर मुसहर को अनुसूचित जाति का दर्जा मिल गया होता तो मुसहर समाज के जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं निश्चित रूप से कहीं न कहीं नौकरी चाकरी में लग जाते, तो इस समाज का इस बिरादरी का और भी उत्थान होता। शुरू से ही ये मुसहर बिरादरी का रहन सहन कुछ इस तरह का था कि जिससे समाज के लोग इनके पास नज़दीक जाना, इनसे बात करना जो है बोलते रहे, मुंह ढक ले रहा बात करना ठीक नहीं समझते थे और इस समाज के लोग भी समाज से जुड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने संगठन बनाया, समाज में कुछ पढ़े लिखे लोग हुए, कुछ लोगों के अंदर इस तरह की समझ बढ़ी कि आज दूसरे समुदाय के लोगों के अंदर इस तरह की इच्छा पनप रही है कि इस समाज को भी आगे बढ़ने का और आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। इसके लिए मैं श्री कमला सिंह तरकस और श्री पीसी राम खंड विकास अधिकारी ठेकमा और पूर्व जिलाधिकारी श्री नागेंद्र प्रसाद सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों ने इस जाति के लिए बहुत कुछ सोचा और बहुत कुछ किया भी, और आगे भी इस तरह कुछ करने के लिए हम स्वयं करते भी हैं और हम लोगों को भी इस तरह इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी करते। कमरावा में कुछ लाइब्रेरी और इस तरह का काम किया है, उसके बारे में भी कुछ प्रकाश डालें ताकि दूसरे लोग भी इस बात की सीख लें कि अपने फालतू पैसे जो खर्च कर देते हैं बेकार के कामों में कई बार, उन सब का आपकी तरह से कुछ करें, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। मैंने भारतीय आदिवासी वनवासी कल्याण समिति जो मुसहर जाति का एक सामाजिक संगठन है, इसके अलावा मैंने अपने यहाँ, हमारा घर जिस एरिया में है वो कादीपुर विधानसभा में पड़ता है और कादीपुर विधानसभा एकदम शुद्ध रूप से सामंती एरिया है जो सामंतों का गढ़ है। वहाँ पर मैंने अपनी आँखों से देखा जो है कि सामंती लोग गरीबों को पकड़ करके बेगार कराते थे, मांगने पर मजदूरी नहीं देते थे, मारते थे, पीटते थे, वोट नहीं डालने देते थे, मतलब हर तरह की प्रताड़ना उस क्षेत्र में गरीबों की होती थी। मैंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साहित्यों को अध्ययन किया कि बाबा साहब किस तरह के व्यक्ति थे, क्या चाहते थे। वो इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर समाज की संरचना चाहते थे, यही उनका मिशन था। इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, इसी मिशन के प्रचार प्रसार के लिए मैंने 6 दिसंबर 1992 को कमरावा अपने सरजमी पर जहां मेरा घर है डॉक्टर अंबेडकर सेवा संस्थान की स्थापना किया और डॉक्टर अंबेडकर भवन की नींव डाली। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, ये वही ऐतिहासिक तिथि है जिस तिथि को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई है। ठीक उसी दिन मैंने डॉक्टर अंबेडकर सेवा संस्थान और डॉक्टर अंबेडकर भवन का शिलान्यास किया है। आज उस डॉक्टर अंबेडकर भवन में बुद्ध विहार है, डॉक्टर अंबेडकर लाइब्रेरी है जिसमें तरह तरह की हमारे पास हजारों पुस्तकें जो है दलित महापुरुषों से संबंधित ही नहीं, दूसरे महापुरुषों के भी लिखे धार्मिक ग्रंथों की भी किताबें हमारे पास हैं, जिसमें हमारे क्षेत्र के दलित और पिछड़े वर्ग के पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए हैं और वहाँ पर महीने में कोई न कोई जागरूकता संबंधी कार्यक्रम चलता रहता है।
और उस हमारे क्षेत्र में उस स्थान के बन जाने से काफ़ी जागरूकता आई है। और उसी जागरूकता की देन रही है कि हम लोगों ने अपने मेहनत से, अपने बदौलत डॉक्टर अंबेडकर सेवा संस्थान के जो अध्यक्ष थे माननीय भगेलू राम को हम लोगों ने उस क्षेत्र ने 3 बार विधानसभा का सदस्य बनाया और 3 और विधानसभा में गए। संयोग से पिछले साल 6 दिसंबर 2019 को हमारे यहाँ इस तरह का बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस था। हमने जो है माननीय श्री कमला सिंह तरकस साहब को आमंत्रित किया और आप गए। आपने जो है धार्मिक अंधविश्वास पर, सामाजिक कुरीतियों पर, फिजूल खर्ची पर इतना प्रभाव डाला कि आज भी मेरे क्षेत्र के लोग उनको याद करते हैं। और 26 नवंबर को हमारे यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम के लिए मुझको विशेष रूप से भेजा गया है और यह मुझसे आग्रह किया गया है और पूरा मतलब प्रयास किया जा रहा है कि उस कार्यक्रम में बरदह की धरती से बाबू कमला सिंह तरकस जरूर पधारें ताकि वहाँ के जनमानस को अपने विचारों से अवगत करा सकें। ये लोगों की चाहत है कि कमला सिंह साहब जो है हम लोगों के क्षेत्र में समय समय पर आते रहें ताकि जो है हम लोगों के अंदर जो कमियां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास है वो दूर होता रहे। इस तरह से वो डॉक्टर अंबेडकर सेवा संस्थान और अंबेडकर लाइब्रेरी बौद्ध विहार से काफ़ी समाज में जागरूकता आ रही है। भाई हरिराम बनवासी प्रगति, विकास और परिवर्तन के दूत हैं और आज आप बता रहे हैं कि लोगों का एक संदेश लेकर मेरे पास आए हैं, दूत के रूप में आए हैं, आमंत्रण देने आए हैं। यह आमंत्रण मुझे सहर्ष स्वीकार है क्योंकि हम लोगों का काम ही है समाज में सकारात्मक परिवर्तन, लगातार आगे बढ़ते रहना और आगे बढ़ते रहना ही जीवन है। इस कड़ी में हम लोग जुड़ेंगे, काम करेंगे, जरूर आएंगे और आपके कार्यक्रम में भागीदारी होगी। कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा और सामाजिक परिवर्तन जिंदाबाद होता रहेगा। और आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। से यही अनुरोध है, यही प्रार्थना है कि जिस तरह से जिलाधिकारी आजमगढ़ श्री नागेंद्र प्रसाद सिंह ने मुसहर बिरादरी के लिए एक अतुलनीय काम किया और हमारे ठिकमा ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी महोदय ने मुसहर जाति के बच्चों को शिक्षा के लिए एक अधिकारी पद पर रहते हुए भी अपना कीमती समय निकाल करके मुसहर जाति के बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ एक स्थान सृजित किया और रोज़ाना जा कर के सुबह शाम जा कर के बच्चों से मिलते हैं। मैंने वहाँ पर देखा है, वहाँ जब जैसे ही उनकी गाड़ी पहुँचती है पूरे मोहल्ले के मुसहर के बच्चे जो हैं वहाँ पहुँचते हैं और उनसे इस तरह से लिपट जाते हैं कि जैसे ये बच्चे उन्हीं के परिवार के हों, उन्हीं के घर के हों। और जो है कोई हाथ पकड़ता है, कोई पैर पकड़ता है, कोई मुंह सुहराने लगता है। इस तरह का जब दृश्य मैं देखता हूँ तो मुझको बड़ा वो होता है कि इस अधिकारी में क्या ऐसा जो है उस तरह क्वालिटी है कि ये बच्चे इतना चिपक जाते हैं, इस बच्चे इतना भावुक हो जाते हैं, इस अधिकारी से जो है बच्चों का इतना प्रेम हो गया, इतना लगाव हो गया है। तो निश्चित रूप से मैं इसी तरह से समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, तमाम समाज सेवी लोग हैं, तमाम जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, तमाम अधिकारी हैं, चाहे वो IAS अधिकारी हों, चाहे IPS अधिकारी हों, चाहे PCS अधिकारी हों, चाहे किसी भी विभाग के अधिकारी हों, मैं सबसे यही चाहता हूँ कि समाज के अंतिम आखिरी पायदान पर ये मुसहर बिरादरी जो खड़ी हुई है इसको भी आगे ले जाने में अपना अमूल्य समय और अपने कार्य क्षेत्र में जो शासन द्वारा दी गई योजनाएं हैं उनको लाभान्वित कराने की कृपा करें। इससे हम और हमारा ये संगठन, हमारा ये समाज उनका सदा के लिए आभारी रहेगा। PC राम जी बनवासी, हरिराम बनवासी जी, ऐसे लोग जो लगातार समाज में काम कर रहे हैं, मैं
समझता हूं कि पूरे समाज को और शासन को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को जो शासन व्यवस्था से सम्मानित करने की योजना है उसके तहत आप लोगों को रिकमेंड किया जाए और आगे बढ़ाया जाए, ताकि ये परंपरा चलती रहे, ये कड़ी चलती रहे और समाज में खुशहाली की तरफ हम सभी बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिराम बनवासी जी, आपने आज हमको समय दिया और बात किया, अपने समाज के बारे में बताया। हम फिर आपसे बात करेंगे, मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।